श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 65 श्लोक 31 से 40। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सार हिंदी में। सत्यं शिवं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग 65 के श्लोक 31 से 40 का सरल हिंदी अर्थ और सार। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था विश्वामित्र की घोर तपस्या और देवताओं के ब्रह्मा जी से प्रार्थना के बारे में। विश्वामित्र का तप संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित कर रहा था। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 65 श्लोक 31 से 40 पर, जिसमें विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त होती है और सभी देवता उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं। धन्योस्मैनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनिपुंगव 31 यज्ञं काकुत्स्थसेतः प्राप्तवांसी कौशिक। पावितोहं त्वया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने। 32 मुनिप्रवर कौशिक। आप ककुत्स्थ कुलंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे, इससे मैं धन्य हो गया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने, ब्राह्मण, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। गुणा बहुविधा प्राप्तास्तव संदर्शनान्मया। विस्तरेण च वै ब्रह्मण कीर्त्यमान महत्व 33 श्रुत मया महातेजो रामेण च महात्मना। सदस्यः प्राप्य च सदा श्रुतास्ते बहवो गुणा 34। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए। ब्राह्मण, आज इस सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज प्रभाव का वर्णन सुना है, बहुत से गुण सुने हैं। ब्राह्मण, शतानंद जी ने आपके महान तप का वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। 33 से 34। अप्रमेयम तपस्तुभ्यम प्रमेयण च ते बलम। अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यन्ते कुशिकात्मज 35। कुशिकंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका बल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। 35। तृप्तिराश्चर्य भूताना कथाना नास्ति में विभो। कर्म कालो मुनिश्रेष्ठ लंबते रविमंडलम 36। प्रभो, आपकी आश्चर्यमय कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनिश्रेष्ठ, यज्ञ का समय हो गया है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं। 36। श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मा पुनः। स्वागतन जपता श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि 37। जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें, इस समय मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। 37। एव मुक्तो मुनिवरा प्रशस्य पुरुषर्षभम्। विसर्जाशु जनकम प्रीतम प्रीतमनास्तदा 38। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। 38। एव मुक्त्वा मुनिश्रेष्ठम वैदेहो मिथिलाधिपः। प्रदक्षिणं चकाराशु सोपाध्याय सबांधवः 39। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। 39। विश्वामित्रोपि धर्मात्मा सहरामः सलक्ष्मणः। स्ववासंभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः 40। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओं से पूजित होकर श्रीराम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। 40। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे पंचषष्टितमः सर्गः 65। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। 65। कल के एपिसोड में जानिए वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 14 के तत्वज्ञान और धार्मिक शिक्षा के बारे में। जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे के रामायण एपिसोड्स की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहो श्री रंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंभ कर ही पयान।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।